वेलकम बैक टू बैक माई यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका आज की एक अगली नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आप देखेंगे कक्षा 10 का जो प्रकाश वाला चैप्टर है, इसी को आज हम कवर करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इसमें प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश को इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लाइट। और प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश का स्रोत क्या होता है, कोई टार्च हो गया या कुछ सूर्य हो गया या तारे हो गए, यहीं से क्या निकलता है दोस्तों, प्रकाश निकलता है। ये बात आप ध्यान देंगे। प्रकाश किसे कहते हैं, सबसे पहले पॉइंट ये मेरा रहेगा कि प्रकाश किसे कहते हैं। तो किसे कहते हैं प्रकाश, आप देखिएगा तो अगर प्रकाश के बारे में पूछेगा तो आप क्या बोलेंगे, आप यही बोलेंगे कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है, दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। दृष्टि का मतलब होता है देखना, दृष्टि का मतलब क्या होता है, देखना, और ज्ञान का मतलब होता है नॉलेज, मतलब क्षमता। तो जो देखने की क्षमता होती है ना, उसी को क्या कौन उत्साहित करता है, तो प्रकाश उत्साहित करता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है, अर्थात प्रकाश किसी वस्तु को देखने में हमारी क्या करती है, मदद करती है। इसे ही हम क्या बोलते हैं, प्रकाश करते हैं। इसे क्या बोलते हैं भाई, प्रकाश बोलते हैं। प्रकाश के गुण के बारे में बात करेंगे। प्रकाश के बहुत से गुण होते हैं। प्रकाश के अगर गुणों के बारे में देखा जाए तो आप लोग ध्यान से अगर देखेंगे तो प्रकाश के क्या क्या गुण हैं, नेचर ऑफ लाइट जिसको बोलते हैं। तो प्रकाश के गुण के बारे में आपको बता रहा हूँ। प्रकाश के गुण, तो इसके गुण के बारे में देखेंगे तो प्रकाश एक सरल रेखा में चलती है। कैसी चलती है, तो प्रकाश एक सरल रेखा में चलती है। प्रकाश एक सरल रेखा में चलती है। नेक्स्ट नंबर 2 नंबर देखेंगे। ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा हुआ है बोर्ड एग्जाम में कि प्रकाश तरंगे अनुदैर्घ्य होती हैं अर्थात अनुप्रस्थ होती हैं। तो प्रकाश तरंगे जो होती हैं दोस्तों क्या होती हैं, अनुप्रस्थ होती हैं। क्या होती हैं, अनुप्रस्थ होती हैं। ये भी बात आप ध्यान देंगे। अगला 3 नंबर का पॉइंट का बात करेंगे कि प्रकाश सरल रेखा में चलती है, प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, और प्रकाश जो होता है वह निर्वात में अर्थात दोस्तों वैक्यूम में भी चल सकता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। आगे नेक्स्ट देखेंगे, अगली पॉइंट को बात किया जाएगा कि जल में भी प्रकाश चल सकती है, और जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। इतनी होती है किसमें, जल में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे 5 नंबर। जो प्रकाश होता है, प्रकाश का परावर्तन भी होता है। आगे देखिएगा, प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है। इसके गुण के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का जो होता है दोस्तों वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। और आगे देखिएगा, आगे आप लोग और भी इसके बारे में बात करेंगे। तो 5वां के बाद 6 नंबर देखिएगा। जो प्रकाश किरणें होती हैं वह अपसारी या अभिसारी दोनों की प्रकृति को दर्शाती हैं। दोनों की प्रकृति को क्या करती हैं दोस्तों, दर्शाती हैं। और ये बात को आप लोग ध्यान देंगे। प्रकाश के गुण क्या होते हैं, प्रकाश सरल रेखा में चलती है, प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होती हैं, प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है, प्रकाश जल में चल सकता है, प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। इस सारे पॉइंट को आप कवर करेंगे और सारे पॉइंट को देखेंगे, और तब आगे आप लोग इतना सा अगर देख लेंगे तब आप पढ़ लेंगे प्रकाश के गुण, प्रकाश कैसा होता है। अब तो आप जान चुके होंगे। अगर आगे और भी थोड़े बारे में बात किया जाए तो प्रकाश स्वयं क्या है, अदृश्य है। अदृश्य का मतलब वह दिखता नहीं है, लेकिन किसी दूसरे वस्तु को देखने में हमारी क्या करता है दोस्तों, मदद करता है। प्रकाश जो होता है वह अदृश्य होता है, वह स्वयं तो दिखता नहीं है, लेकिन दूसरी वस्तुओं को देखने में हमारी क्या करता है, मदद करता है, हेल्प करता है। इस बात को आप लोग ध्यान देंगे। आगे आप लोग देखिएगा, प्रकाश के गुण के बारे में इतना अगर कर लिए तो इतना यहीं पे मैं आपको और भी बता दूं। प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य होती है, तरंगदैर्घ्य वो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉन से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉन के मध्य होती है। ये बात आप ध्यान देंगे। प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत अगर पृथ्वी पर देख लिया जाए दोस्तों तो क्या होता है, सूर्य होता है। क्या होता है, सन होता है, सूर्य होता है। आगे नेक्स्ट पॉइंट और भी कुछ को कवर किया जाए तो प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। ये भी बात ध्यान रखेंगे। प्रकाश जो होता है वह विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। इतने सारे पॉइंट को आप लोग कवर करोगे, इतने पॉइंट को आप लोग देखोगे, ठीक ना।
आगे आपको बात करेंगे, आगे नेक्स्ट पॉइंट में आप लोगों के सामने मैं ऐसी चीज़ों को रखूँगा जो आप देखेंगे तो आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा ये सारी चीज़ें, ठीक ना। सबसे पहले आपके पैटर्न पर ना आकर छोटी छोटी जो छोटी बड़ी चीज़ें हैं सबको मैं कवर कर रहा हूँ। यहाँ पर देखेंगे प्रकाश के प्रकृति वाले चैप्टर में से आपको देखेंगे प्रकाश में ही आता है कि प्रकाश के, यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्रकाश के पारगम्यता के आधार पर पदार्थों का बंटवारा। पारगम्यता मतलब कहाँ से प्रकाश गुजर जाएगी, कहाँ से प्रकाश नहीं गुजरेगी, कहाँ से प्रकाश थोड़ा थोड़ा गुजरेगी, इसको देखेंगे। तो जो होती है प्रकाश की पारगम्यता वो होती है, एक होता है पारदर्शी और एक होता है अपारदर्शी और अगला नेक्स्ट होता है दोस्तों अर्ध पारदर्शी। क्या होता है? अर्ध पारदर्शी। तो ये 3 नंबर, ये 2 नंबर। देखिएगा पारदर्शी का मतलब क्या होता है? पार का मतलब उस पार से है, पार का मतलब उस पार से, और दर्शी मतलब दिखे। जब कोई एक ऐसा पदार्थ लीजिएगा जिसके उस पार दिखे, आपको बता दूं वायु सबसे बढ़िया जो पदार्थ है वायु है, एयर है, एयर। देखिएगा एयर क्या है? तो एयर पदार्थ है। पदार्थ किसे कहते हैं? तो जो स्थान घेरता हो और तथा जिसमें क्या हो दोस्तों? भार हो। तो हवा जो है वह स्थान भी घेरता है और हवा में जो होता है वह वेट भी होता है, भार भी होता है। इसको आप लोग ध्यान देंगे। तो आप देखिए वायुमंडल में अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो अगर मैं कुछ भी वस्तु को देख रहा हूँ तो देखने में देखिए, अगर मैं आपको जैसे कि आप मेरे आगे देख रहे हैं, मेरे आगे जो कैमरा लगा है, कैमरा को मैं देख रहा हूँ, तो कैमरा को मैं देख रहा हूँ तो बीच में क्या है भाई? एयर भरी हुई है, हवा भरी हुई है। हवा भी तो एक पदार्थ है। तो हवा कौन सा पदार्थ है पारगम्यता के आधार पर? तो पारदर्शी, ठीक ना। अगर हवा की बात कर लिया जाए, वायु जिसे बोलते हैं, कांच बोल लिया जाए, ये सभी क्या है? पारदर्शी हैं। क्या है भाई? पारदर्शी। अपारदर्शी मतलब जिसके आर पार न दिखाई दे। देखिए यह व्हाइट बोर्ड है और बोर्ड के पीछे आप लोग देख पा रहे हैं, कोई नहीं देख पाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे दोस्तों? अपारदर्शी। मतलब उस पार न दिखे उसको क्या बोलते हैं? अपारदर्शी बोलते हैं। जैसे हो गया दीवाल, हो गया मिट्टी, हो गया कंकड़, हो गया पत्थर, हो गया, ये सभी हो जाएगा। लकड़ी भी हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। आगे नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों अर्ध पारदर्शी। अर्ध का मतलब होता है दोस्तों, आपको पहले से ये बात को कन्फर्म करना चाहिए। अर्ध का मतलब होता है आधा, और पार मतलब उस पार, और दर्शी मतलब देखे। जब उस पार आधा दिखे अर्थात धुंधला दिखे तो दोस्तों इसको क्या बोलेंगे? अर्ध पारदर्शी बोलेंगे। और इसका एग्जाम्पल की बात बोलेंगे तो आप लोगों को मैं बताऊँगा घिसा हुआ कांच। क्या होगा? घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच। और दोस्तों हो जाएगा तेल लगा हुआ पन्ना, तेल लगा हुआ पन्ना। ये सभी हो जाएगा क्या? अर्ध पारदर्शी। तो अपारदर्शी, पारदर्शी और अर्ध पारदर्शी दोस्तों मैं जानता हूँ कि इसमें आपको कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं होगा। वीडियो को आप लाइक करते रहिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए आगे बात करते हैं। आगे अब हम लोग बात करेंगे प्रकाश के स्रोत के बारे में। प्रकाश का पृथ्वी पर सबसे बड़ा स्रोत अगर दोस्तों आपको बताने का प्रयास मैं करूं तो पृथ्वी पर सबसे बड़ा स्रोत जो होता है प्रकाश का वह दोस्तों होता है क्या? सूर्य। क्या होता है? सूर्य होता है, ठीक ना। सूर्य से प्रकाश, सूर्य के पास जो प्रकाश ऊर्जा है सब बहुत ज़्यादा है। यह अपार ऊर्जा है जो कि 5 बिलियन वर्ष लगभग इसको वैज्ञानिकों ने माना है कि यह लगातार ऊर्जा को देता रहेगा। इसमें ऊर्जा का हनन नहीं होगा। ये भी बात को आप ध्यान देंगे। आगे नेक्स्ट पॉइंट में दोस्तों अगर बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट में आप लोग यही देखेंगे कि प्रकाश के पारगम्यता के आधार पर दीप्त वस्तुएं होती हैं। दीप्त होता है और एक होता है अदीप्त। अदीप्त प्रकाश स्रोत में आप देखिएगा, प्रकाश स्रोत में तो 2 प्रकार में बांटा गया है, एक है दीप्त और एक दूसरे का है अदीप्त। दीप्त प्रकाश स्रोत किसे कहेंगे, अदीप्त प्रकाश स्रोत किसे कहेंगे, दोनों को ध्यान से देखेंगे। दोनों को ध्यान से देखने पर दोस्तों आपको यही चीज़ें मिलेगा कि दीप्त प्रकाश स्रोत वे स्रोत कहे जाते हैं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं। अदीप्त प्रकाश स्रोत वे स्रोत कहे जाते हैं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं। जैसे मिट्टी को रख लीजिए, इसमें मिट्टी को रख लीजिए दोस्तों, चंद्रमा को रख लीजिए इसमें, और इसके बाद कंकड़ को रख लीजिए, इसके बाद पत्थर को रख लीजिए, इसके बाद आप यहाँ पे लकड़ी को रख लीजिए। ये सभी क्या हो जाएंगे दोस्तों? अदीप्त प्रकाश स्रोत कहे जाएंगे। क्या कहे जाएंगे? अदीप्त प्रकाश स्रोत कहे जाएंगे।
आगे नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, दीप्त प्रकाश स्रोत किसे कहेंगे। तो दीप्त प्रकाश स्रोत जो होते हैं, जैसे आप लोगों का सबसे बड़ा जो हो जाएगा सूर्य हो जाएगा, तारे हो जाएंगे, टार्च हो जाएगा, लालटेन हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, दीप्त प्रकाश स्रोत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दीप्त प्रकाश स्रोत हो जाएगा। तो अदीप्त प्रकाश स्रोत, दीप्त प्रकाश स्रोत दोस्तों आपको एकदम बिल्कुल तरीक़ा से समझ में आ गया होगा। इसमें आपको कुछ भी परेशानी और दिक्कत नहीं होगा, मुझे पूरा आशा है। आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, आप लोग देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट में दोस्तों आपके बुक के अनुसार मैं चल रहा हूँ, एनसीईआरटी पैटर्न की जो बुक है मेरे पास, और उसी के अनुसार मैं चल रहा हूँ। अगला मेरे पास है कि अभिसारिक प्रकाश पुंज और अपसारी प्रकाश पुंज और समांतर प्रकाश पुंज क्या होता है। देखिएगा, सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ अभिसारी, और दूसर का लिख रहा हूँ अपसारी, और तीसर का यहाँ पे लिख रहा हूँ समांतर। ठीक ना। अभिसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज और समांतर प्रकाश पुंज। दोस्तों पूरा वीडियो आप देखिए, वीडियो में आपको कुछ भी डाउट नहीं रहेगा, सारे डाउट को मैं दूर कराऊंगा। आगे देखिए, अभिसारी मतलब जिसका विस्तार न होवे। जैसे मान लीजिए इधर से प्रकाश किरण आए, यहाँ से प्रकाश किरण आए और यहाँ से प्रकाश किरण आए, एक बिंदु पर मिले, तो इसको बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज बोला जाता है। जब प्रकाश की किरण एक बिंदु पर मिलती है तो उसको बोलते हैं अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। और जब प्रकाश की किरण किसी बिंदु से ऐसे फैले, इधर भी फैले, इधर भी फैले, तो इसको बोलते हैं दोस्तों अपसारी प्रकाश किरण पुंज। इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, इसको बोलेंगे अपसारी प्रकाश किरण पुंज बोलेंगे। आगे नेक्स्ट पॉइंट का देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में दोस्तों आपके सामने है समांतर प्रकाश किरण पुंज। तो समांतर प्रकाश किरण पुंज में अगर प्रकाश किरणें एक सीधी रेखा में दोस्तों ऐसे चलेगी तो इसको हम लोग बोलेंगे समांतर प्रकाश किरण पुंज। एक बार और आप देख लीजिए, एक बार और देखिए, अभिसारी मतलब प्रकाश किरणों को जो विस्तार न करे, एक बिंदु पर एकत्रित करे, इसी को बोलेंगे दोस्तों अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। और जो प्रकाश किरणों को फैलाए उसको बोलेंगे अपसारी प्रकाश किरण पुंज। और जो प्रकाश किरणों को एक समांतर रेखा में भेजे दोस्तों, उसको बोलेंगे समांतर प्रकाश किरण पुंज। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे समांतर प्रकाश किरण पुंज। तो दोस्तों अब आगे देखेंगे। आगे आपके सामने है, मैं देख रहा हूँ कि अगली हेडिंग आपका है प्रकाश का परावर्तन। जो प्रकाश होती हैं, प्रकाश किरणें होती हैं, वे प्रकाश का परावर्तन का गुण भी दिखाती हैं। तो आपको ऐसा कोई भी डाउट नहीं रहेगा। क्यों आपको डाउट दूर ना हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा और देखिएगा प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है दोस्तों, देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। देखिएगा, प्रकाश परावर्तन कराने के लिए एक चमकदार तल होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों, चमकदार। यहाँ पे लिख रहा हूँ, चमकदार तल का होना बहुत आवश्यक है। देखिए यहाँ पे एक चमकदार तल लिया, और चमकदार तल देखिए यह कांच है, कांच के एक तल पर कलई किए हुए हैं दोस्तों। क्या किए हुए हैं, कलई। कलई किस चीज़ की जाती है, प्रश्न बनता है। तो कलई जो होती है लाल ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड की कलई करते हैं। और यहाँ पर मैं अगर इस पर एक टार्च को ऐसे ऑन करके बार दूँ दोस्तों, तो जब बारूंगा तो ये प्रकाश किरण आएगी और इस पर टच होगी और इस पर पड़ेगी। पड़ने के बाद प्रकाश किरणें, देखिए इधर कलई है तो इस पलटा तो आएगी नहीं, इस माध्यम में आएगी नहीं। जिस माध्यम में है उसी माध्यम में क्या हो जाती है दोस्तों, रिटर्न हो जाती है। और इसी पर ऊपर यहीं से क्या गिरा देंगे, अविलंब गिरा देंगे। और जितना कोण इस अविलंब के साथ बनाएगी उतने ही कोण पर इधर क्या हो जाएगी दोस्तों, निकल जाएगी प्रकाश किरणें। तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, सबसे पहला मेरा पॉइंट और डिफिनीशन मेरा यही रहेगा कि जब प्रकाश की किरण किसी चमकदार या पालिशदार, देखिए चमकदार तल मैंने लिया है, जब प्रकाश की किरण किसी चमकदार या पालिशदार तल पर पड़ती है तो पड़ने के बाद पुनः वह उसी माध्यम में लौट जाती है। इसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसे हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश की किरण किसी चमकदार या पालिशदार तल पर पड़ती है तो पड़ने के बाद यह पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, इसे हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। देखिएगा दोस्तों, यहीं पे आपको बता दूं, यह जो आने वाली प्रकाश किरण होती है इसको बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं आपतित किरण। इसको बोलेंगे आपतित किरण। टकरा कर जाने वाली प्रकाश किरण को बोलेंगे, क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, परावर्तित किरण। और इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, इसको बोलेंगे अविलंब। क्या बोला जाएगा,
अभिलंब और इसको बोला जाएगा दोस्तों आपतन बिंदु। क्या बोला जाएगा? आपतन बिंदु। और यहाँ पर देखिएगा एक कोण बनता है, इसको कोण आई से दर्शाते हैं, यहाँ पर कोण आर से दर्शाते हैं, इसको बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं आपतन कोण और इसको बोलते हैं दोस्तों क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण। क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण। ये रहा आपका पूरा फिगर प्रकाश के परावर्तन का। ये पूरा फिगर रहा कि जब प्रकाश की किरण को किसी चमकदार या पॉलिशदार तल पर डालते हैं तो पड़ने के बाद प्रकाश किरणें पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। इसे हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। और यह आने वाली प्रकाश किरण को दोस्तों बोला जाता है आपतित किरण। टक्कर के बाद जाने वाली प्रकाश किरण को दोस्तों बोला जाता है परावर्तित किरण। और आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में जो बनता है उसको बोलते हैं अभिलंब। उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? अभिलंब। और अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को परावर्तन कोण। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को आप लोग क्या बोलते हो? इसको बोलते हो आप लोग परावर्तन कोण। परावर्तन कोण को कोण आर से दर्शाते हैं दोस्तों, कोण आर से दर्शाते हैं। और आपतन कोण को दोस्तों कोण आई से दर्शाते हैं। ये भी बात आप ध्यान देंगे। फिर एक बार आपको बता दे रहे हैं कि जब प्रकाश की किरण किसी चमकदार या पॉलिशदार तल पर पड़ती है तो पड़ने के बाद पुनः वह उसी माध्यम में लौट जाती है। इसे हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश परावर्तन के दोस्तों दो नियम होते हैं। कितने रूल होते हैं इसके? दो नियम होते हैं, पहला नियम और दूसरा नियम। तो पहला नियम क्या होता है, दूसरा नियम क्या होता है, देखते हैं। पहला नियम कहता है दोस्तों आपतित किरण मतलब आने वाली किरण को क्या बोला जाता है? आपतित किरण। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु, यही है ना? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए यही नियम होता है पहला कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या होते हैं? तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा का नियम होता है कि आपतन कोण, आपतन कोण यही है ना? आपतन कोण और ये परावर्तन कोण है। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, मतलब आपतन कोण सदैव बराबर होता है परावर्तन कोण के। कोण आई इक्वल टू के कोण आर। दोस्तों यही होता है प्रकाश परावर्तन के सेकेंड लॉ, प्रकाश परावर्तन का दूसरा नियम। पहला नियम आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक तल में होते हैं और आपतन कोण, परावर्तन कोण बराबर होते हैं। कोण आई इक्वल टू के कोण आर। ये भी बात आप ध्यान देंगे। ये रहा प्रकाश का परावर्तन। और प्रकाश के परावर्तन के बाद अब अगली आपकी हेडिंग आ जाती है जो आप लोग देखिएगा। अगली हेडिंग मेरे सामने है प्रतिबिंब का। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो प्रतिबिंब को देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, दोस्तों को शेयर करना पड़ेगा और वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, क्योंकि अब मिलेंगे हम लोग अगली दूसरी वीडियो में। तो दूसरी वीडियो का रहेगा आपको इंतज़ार और मैं आपको लेकर आपके सामने बहुत जल्दी रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए क्लास सॉल्यूशन बाय अभिषेक सर। और वीडियो देखने के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं एवं धन्यवाद।